बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये ड्रग कार्ड पे है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ड्रग कार्ड पे वीडियो अपलोड करो, तो ये ड्रग कार्ड की एक सैम्पल मैंने बनाई है। इसमें एक ड्रग है मेबेंडाजोल, जो कि एंटी हेलमेंटिक्स ड्रग्स में से एक ड्रग है जो कि हेलमेंट्स के ख़िलाफ़ यूज़ होती है, यानी जो जितने भी पैरासाइट्स है उनके ख़िलाफ़। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम ड्रग कार्ड बनाते हैं तो ड्रग कार्ड के कम से कम 11 यहाँ पे जो इसके 11 इसके कॉलम्स जो है वो होना ज़रूरी होते हैं। 11 कॉलम्स में इसमें एक ड्रग के बारे में हमें जो जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो कवर हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रग कार्ड बनी है एक सिंपल सा ड्रग कार्ड बना है। इसमें जो फर्स्ट इसका जो कॉलम है इसमें क्या है कि ड्रग की जेनरिक नेम इसमें लिखते हैं। सेकंड में हम इसके ब्रांड नेम लिखते हैं। अब जेनरिक नेम क्या है? जेनरिक नेम जो ड्रग की जो फार्माकोपिया होती है, वो जो फार्माकोपिया यानी जो एक फार्मल बुक होती है, ये एक फार्मल बुक होती है ड्रग के लिए, तो उसमें जो नाम उसने ड्रग को दिया हुआ होता है उसको हम ड्रग की जेनरिक नेम कहते हैं। और इसकी ब्रांड नेम यानी इसकी ट्रेड नेम या प्रोप्रिएटरी नेम जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होता है, जिस इंडस्ट्री में ये ड्रग बनी है, तो वो इंडस्ट्री वाले जो नाम इस ड्रग को देते हैं उसको हम इसका ब्रांड नेम कहते हैं। और जो हमारे साथ 3 नंबर कॉलम होता है उसमें हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस ड्रग की लिख लेते हैं। उसके बाद 4th वन में हम डोज लिख लेते हैं। 5th वन में इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ लिख लेते हैं। प्लाज्मा हाफ लाइफ आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के एक ड्रग की जो कंसंट्रेशन होती है हमारे ब्लड प्लाज्मा में, जब वो हाफ रह जाती है, उसकी हाफ वॉल्यूम रह जाती है उस कंसंट्रेशन की, उस जो वॉल्यूम जो बायो अवेलेबिलिटी जब हो गई थी, तो जितने अमाउंट में ड्रग ब्लड प्लाज्मा में आ गई थी अब वो अपने हाफ अमाउंट में रह जाती है। जितने टाइम में हाफ अमाउंट में रह जाती है इस टाइम को हम प्लाज्मा हाफ लाइफ बोलते हैं। तो ये जो 5th वन कॉलम है इसमें हम इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ के लिखते हैं। 6th वन में इंडिकेशन लिखते हैं कि किस किस चीज़ के लिए हम ये ड्रग जो है यूज़ कर सकते हैं। 7th में हम इसके कंट्रा इंडिकेशन लिखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। 8th वन में हम इसके एडवर्स इफेक्ट लिखते हैं। 9th वन में हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखते हैं। और जो 10th वन है इसमें हम रूट ऑफ एलिमिनेशन लिखते हैं कि किस रूट के थ्रू ये एलिमिनेट होती है। और जो 11th वन है इसमें हम नर्सिंग कंसिडरेशन लिखते हैं कि हम नर्सिस की कौन सी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वाइल एडमिनिस्टरिंग ड्रग्स। तो अब स्टूडेंट्स, ये एक ड्रग है मेबेंडाजोल। आपने इसकी जेनरिक नेम जो है मेबेंडाजोल यहाँ पे लिख लिया है। ये जनरली मैंने क्लास ऑफ मेडिकेशन यहाँ पे लिख लिया है आप लोगों के समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्लास ऑफ मेडिकेशन जो है ये लिखना इतना जो है ज़रूरी नहीं होता। आप क्लास ऑफ मेडिकेशन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें जेनरिक नेम का होना ज़रूरी है। तो जेनरिक नेम इसकी क्या है? मेबेंडाजोल है। अब ये किस क्लास की मेडिकेशन है, तो ये आप लोगों के समझने के लिए की है कि ये जो एंथीहेलमेंटिक्स है, जो एंथीहेलमेंटिक्स ड्रग्स है, जो पैरासाइट्स के ख़िलाफ़ यूज़ होने वाली ड्रग्स है, जो वर्म्स के ख़िलाफ़, उनको हम एंथीहेलमेंटिक्स ड्रग्स कहते हैं। तो ये उनका एक मेंबर है। अब इसके ब्रांड नेम पे आ जाए तो इसका एक ब्रांड नेम जो है वो ये अलमेप के नाम से मौजूद होता है। ये अलमेप यहाँ पे अलमेप के नीचे ब्रैकेट के अंदर मैंने उस कंपनी का, उस इंडस्ट्री का नाम लिखा है जिस इंडस्ट्री में ये अलमेप बनी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंडस्ट्री का नाम जो है वो ड्रग कार्ड पे लिखो, ये मैंने आप लोगों के समझने के लिए लिखा है कि ये ब्रांड नेम जो होता है डिफरेंट कंपनी एक ही ड्रग को डिफरेंट नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एल्सन फार्मास्यूटिकल्स जो इंडस्ट्री है इसने मेबेंडाजोल को अलमेप का नाम दिया हुआ है। और ये जो इफ्रोज केमिकल इंडस्ट्री है इसने मेबेंडाजोल को एरिजोल का नाम दिया हुआ है। और जो ये रेक्स फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान ये एक इंडस्ट्री है इसने मेबेंडाजोल को मेनरेक्स का नाम दिया हुआ है। जीएसके जो कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसने निमेजोल का नाम दिया हुआ है।
इनोवेक्स एक इंडस्ट्री है जिसने पेरेक्स का नाम दिया हुआ है, और लिब्रा एक इंडस्ट्री है जिसने मेबेंडाजोल को स्फिंक्स का नाम दिया हुआ है। विब्रोस एक इंडस्ट्री है जिसने मेबेंडाजोल को वर्सिट का नाम दिया हुआ है, और डब्ल्यू वुडवार्ड एक इंडस्ट्री है जिसने मेबेंडाजोल को वर्मोल का नाम दिया हुआ है, और जेंसिन एक इंडस्ट्री है जिसने मेबेंडाजोल को वर्मोक्स का नाम दिया हुआ है। इसके अलावा सेडन एक इंडस्ट्री है जिसने मेबेंडाजोल को वार्थ का नाम दिया हुआ है, और एक जो है एप्ला एक इंडस्ट्री है जिसने मेबेंडाजोल को वार्मिजोल फोर्ट का नाम दिया हुआ है। तो ये जितने भी थे स्टूडेंट्स ये इसके ब्रांच नेम थे। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेबेंडाजोल जो है इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये पर ओस है। पीओ का क्या मतलब है, पर ओस, यानी ये एक पर ओस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ये है कि बाय माउथ, या हम ओरली कह सकते हैं कि मेबेंडाजोल जो है इसको ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है। अब किसकी डोज को अगर हम देखें तो डोज को अगर डोज ड्रग कार्ड में हम डोज लिख रहे हैं तो हम में ये दोनों इंक्लूड करेंगे। पेडियाट्रिक डोज भी इसमें लिखेंगे, हम इसमें एडल्ट डोज भी लिखेंगे। अब पेडियाट्रिक डोज का जहाँ तक हम यहाँ पे पेडियाट्रिक डोज की बात करते हैं तो ये ड्रग मेबेंडाजोल जो है ये इस ग्रुप में जो पिड्स होते हैं 2 ईयर्स से छोटे जो बच्चे होते हैं जिनकी 2 ईयर्स से कम उम्र है तो उनके लिए ये यूज़ नहीं होती। एडल्ट्स में इसकी डोज जो है 100 mg है, सिंगल डोज 100 mg, अगर सिंगल डोज हम दे तो 100 mg हम दे सकते हैं। फ्रिक्वेंसी इसकी ये होती है कि इसको 12 हावरली देते हैं, यानी दिन में 2 मरतबा, BD यानी दिन में 2 मरतबा देते हैं। इंस्ट्रक्शन इसकी ये है कि इसको 3 डेज़ के लिए दिया जाता है, 3 डेज़ में ये जो है अपना एक्शन जो है वो मुकम्मल कर लेती है। प्लाज्मा हाफ लाइफ अगर इसकी देखें तो 3 to 6 आवर इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ है। इंडिकेशंस अगर देखें तो एस्केरियासिस है, ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। एंटीरोबियासिस है, एंटीरोबियासिस भी एक पिनवर्म इन्फेक्शन को हम एंटीरोबियासिस कहते हैं। ये मेनली स्टूडेंट्स ये चिल्ड्रन में होता है और ये इतना ज़्यादा फिज़िकल कोई इसकी सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन रेक्टम ईचिंग होता है जो कि सीवियर रेक्टम ईचिंग है, ये एंटीरोबियासिस के साथ कॉमन है। तो इसके लिए भी ये बच्चों में कॉमन होता है, तो इसके लिए भी हम दे सकते हैं मेबेंडाजोल। हुकवर्म इन्फेक्शन के लिए दे सकते हैं, पिनवर्म इन्फेक्शन के लिए दे सकते हैं, राउंड वर्म इन्फेक्शन के लिए दे सकते हैं, थ्रेडवर्म इन्फेक्शन के लिए दे सकते हैं, विपवर्म इन्फेक्शन। और गैस्ट्रिक एसिड रिडक्शन यानी गैस्ट्रिक एसिड जो है उसको भी रिड्यूस करने की एबिलिटी इसमें होती है। तो कभी कभार हम जो गैस्ट्रिक एसिड की ओवर सिक्रीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए भी कभी कभार मेबेंडाजोल जो है वो दिया करते हैं। हाइड्रेटेड डिजीज़ है स्टूडेंट्स, हाइड्रेटेड डिजीज़ जो है ये एक इसको सिस्टिक एंजाइनोकोसिस भी कहते हैं। ये एक डिज़ीज़ होता है जो कि जो एंकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस होता है स्टूडेंट्स एक पैरासाइट है। अब इस पैरासाइट का जो लार्वा स्टेज है और जो उसका लार्वा स्टेज है उसकी वजह से ये हाइड्रेटेड डिजीज़ जो है वो एराइज होती है। ये जो एंकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस है ये 2 to 7 मिलीमीटर लॉन्ग एक टेप वर्म होता है जो कि डॉग्स में अक्सर ये डिफिनिटिव होस्ट इसके डॉग्स होते हैं और इसके जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो कैटल शीप वगैरह होते हैं। और अगर फिर ह्यूमन जो है इनके शीप या गोट के जो मीट होती है वो खाते हैं तो ये ह्यूमन में भी ये डिज़ीज़ जो है वो आ जाती है। तो ये हाइड्रेटेड डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम दे सकते हैं। और फिर लिखा है ऑन्कोसीरियसिस, ये भी एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जो कि ऑन्कोसेरसा वेलवस जो है उसकी वजह से काज होती है, इसको ट्रीट करने के लिए भी दे सकते हैं। और प्रोस्टेट कैंसर को भी ट्रीट करने के लिए स्टूडेंट्स ये ड्रग दी जाती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड को ट्रीट करने के लिए जो डोसीटेक्सिल है, डोसीटेक्सिल एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कि हमने एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग में इसको पढ़ा था। ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको बनने नहीं देती, मेटाबोलाइट्स को इनहिबिट करती है। तो मेबेंडाजोल में भी ये सलाहियत होती है कि ये मेटाबोलाइट्स जो होते हैं जो सेल डिवीजन के लिए जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं उनकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकती है। तो सेल डिवीजन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है उनकी सिंथेसिस अगर इनहिबिट हो तो फिर सेल डिवीजन जो है वो नहीं हो सकती। इस वजह से ये जो ड्रग है डोसीटेक्सिल इसके साथ कम्बिनेशन में मेबेंडाजोल प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है।
और इसके अलावा इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हम लिखते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट इसकी एलोपीसिया है। एलोपीसिया यानी बंदा गंजा हो जाता है, गंजापन हो जाती है, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो ये उस हेयर फॉलिकल्स के जो डिवाइडिंग सेल होते हैं उनके मेटाबोलाइट्स को भी इनहिबिट करती है। तो इसकी वजह से एलोप्लीजिया इसकी वजह से हो सकती है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, क्योंकि बोन मेरो डिप्रेशन काज करती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर एग्ज़ाम्पल ल्यूकोपीनिया हो सकती है। और जब ल्यूकोपीनिया किसी पेशेंट को हो जाती है जिसको हम मेबेंडाजोल एडमिनिस्टर कर रहे थे, तो उस वक्त हम इस ट्रीटमेंट जो है इसको डिसकंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ल्यूकोपीनिया जो है वो एक ख़तरनाक कंडीशन होती है। फिर जो है बंदा जो है अगर ल्यूकोपीनिया हो गया, ल्यूकोसाइट जो WBCs हमारे हैं वो उनकी नंबर कम हो गई, तो फिर बंदा जो है इन्फेक्शंस को प्रोन हो जाता है। और अदर्स इसकी जो जनरल एडवर्स इफ़ेक्ट है, जिनमें डिजीनेस है, डायरिया है, पायरेक्सिया यानी बुखार हो जाता है, डेक हो जाता है, एब्डोमिनल कॉलिक यानी एब्डोमेन में दर्द हो जाती है। इसके अलावा इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है स्टूडेंट्स, लिखा है कि मेबेंडाजोल एक्ट बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल वाया acting on the binding side of B-tubulin and thereby blocking polymerization of tubulin dimer in the intestinal cells of the parasite। क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जाके जो बी ट्यूबुलिन की जो बाइंडिंग साइड होती है वहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल की प्रोडक्शन है, आपको पता है कि ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये माइक्रोट्यूब्यूल की प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है। तो जो बी ट्यूबुलिन प्रोटीन है इसकी जो बाइंडिंग साइड है उस पे एक्ट करती है, एक्ट करके जो पोलीमराइजेशन होती है ट्यूबुलिन डाइमर्स की वो उसको रोकती है। जब ट्यूबुलिन डाइमर्स की पोलीमराइजेशन नहीं होती तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है उनकी फार्मेशन इनहिबिट हो जाती है, और माइक्रोट्यूब्यूल की फार्मेशन जब इनहिबिट हो जाती है तो आगे पैरासाइट की जो फंक्शंस है वो कंटिन्यू नहीं हो पाते। इसके अलावा ये भी करती है कि जो वार्म्स जो शुगर यूज़ कर रहे होते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, उनको शुगर को यूज़ करने से रोकती है। जब वो शुगर को यूज़ नहीं करते, शुगर को यूज़ नहीं कर पाते मेबेंडाजोल की वजह से, तो उनके सेल्स को एनर्जी जो है उनकी सेल की लॉस हो जाती है, एनर्जी सप्लाई नहीं होती, तो वो क्विकली डाई करते हैं, वो क्विकली जो है किल हो जाते हैं। इसके अलावा रूट ऑफ एलिमिनेशन हम इसमें लिखते हैं कि यहाँ पे मेबेंडाजोल का अगर हम देखें तो इसकी रूट ऑफ एलिमिनेशन ये है कि ये मोस्टली किडनीज़ के थ्रू एलिमिनेट होती है यूरिन में, और कभी कभार ये बाइल में भी जो है वो रिलीज़ होती है और फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। नर्सिंग कंसिडरेशन अगर इसमें हम देखें तो इसकी नर्सिंग कंसिडरेशन स्टूडेंट्स ये है कि as we know it should not be given to pregnant and lactating women, therefore teaching and counseling। अब हमने यहाँ पे जो इसकी स्टूडेंट्स कंट्राइंडिकेशन देखी थी, तो कंट्राइंडिकेशन में लिखा था कि should be used with caution in patient with liver disease, anemia and reaction to this medication previously। उन पेशेंट में जिनको एनीमिया हो, जिनको लीवर डिजीज़ हो, जिनको इस मेडिकेशन से कोई एलर्जी हो, उनमें ये एहतियात से यूज़ करनी है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन है उनमें भी काउजन से यूज़ करनी है। तो हमें पता है कि एहतियात करनी है, तो हम अपने पेशेंट को काउंसिल करेंगे, उसको टीचिंग करेंगे। ये एक नर्सिंग कंसिडरेशन है कि पेशेंट को हम काउंसिल करेंगे, उसको टीच करेंगे कि लैक्टेटिंग वुमेन जो है वो मेबेंडाजोल जो है उसको हम कहेंगे कि ये ना लो, और प्रेग्नेंट वुमेन को कहेंगे कि ये आपके लिए इस तरह इसके ख़तरे होते हैं, हम उनको काउंसिल करेंगे। अब इसके अलावा मस्ट बी गिवन टू ऑल चिल्ड्रन लिविंग इन द सेम एरिया और हाउस बिकॉज द हेलमेंथ मे ट्रांसमिट फ्राम वन टू अनदर वाइल प्लेइंग टुगेदर। क्या होता है स्टूडेंट्स के ये जो मेबेंडाजोल जब दिया जाए तो ये अगर एक घर में किसी को ये इन्फेक्शन हुई है, जो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसको दूसरों को भी हो सकती है। यानी 2 ईयर से अबाव अगर चिल्ड्रन में हम ये एडमिनिस्टर करते हैं तो फिर उनमें हमने सबको एडमिनिस्टर करना होगा। ये एक प्रिवेंटिव मेजर होता है कि सबको अगर एडमिनिस्टर करेंगे तो जिनमें है वो भी ट्रीट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक से दूसरे को ये ट्रांसमिट होते हैं। तो ये इसकी नर्सिंग कंसिडरेशन थी। अच्छा स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ड्रग कार्ड जो है वो बनाना आप सीख गए होंगे। इसकी एक और सैंपल भी है कि टेबल की सैंपल, एक टेबल इस शक्ल से बन सकती है, एक और सैंपल भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को उसका आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।